क्या आप जानते हैं दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं सबके अंदर एक कॉमन हैबिट पाई जाती है, दैट इज मॉर्निंग हैबिट। कहते हैं शुरुआत अगर शानदार हो तो अंत लाजवाब होता है। दिन की शुरुआत अगर आप अच्छे हैबिट के साथ करते हैं तो आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपना दिन प्रोडक्टिविटी के साथ बिताना चाहते हो या लेजीनेस के साथ। आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पहला हैबिट जो आपको डेवलप करना है मॉर्निंग में। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले भैया उठना है। उठोगे तब कुछ करोगे, तो सबसे पहले उठने का हैबिट सही करो, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको लेट से उठने का आदत है। लेट से उठेंगे तो आपको बहुत सारे नुकसान है, हेल्थी भी और वेल्थी भी। मैं नुकसान पे नहीं जाने वाला, लेट से उठने के नुकसान मैं नहीं बताने वाला। मैं बताने वाला हूं मॉर्निंग में क्यों उठना है जल्दी। मॉर्निंग में इसलिए आपको उठना है क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो आपके पास ज्यादा समय रहता है दूसरों से। दुनिया के जितने सफल लोग हैं सब जल्दी क्यों उठते हैं? क्योंकि देखो यार, अगर आप 9 बजे उठते हो, आप 9 बजे उठोगे, क्या होगा? 9 से 9 बजे तक अगर जागते हो तो 12 घंटा आपके पास है। लेकिन अगर आप 4 बजे उठ जाते हो तो 4 से 9 5 घंटा एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है। यही तो एक सीक्रेट है जो आप नहीं समझते हैं। यही वो सीक्रेट है जिसे दुनिया के सभी सफल लोग समझते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। आपको भी आज से ये फॉलो करना चाहिए, जल्दी उठने का आदत बनाना चाहिए। अब बात आता है एक्शन प्लान की। कैसे उठें जल्दी? हम तो लेजी हैं। अरे भैया, जल्दी उठने का आदत आपको बनाना है तो आप ये अगर टारगेट लेके चल रहे हो कि 4 बजे मैं भी उठ जाऊंगा, पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। क्योंकि अगर आप 9 बजे उठने के आदी हैं, आप बोलोगे मैं कल से 4 बजे उठूंगा, मेरा वीडियो आपको मोटिवेट कर दिया, आप 4 बजे उठने का प्लानिंग कर लिए, पॉसिबल नहीं है कि 4 बजे आप उठ जाए। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए सिंपल सा एक रूल आपको मैं दे रहा हूं। जितना टाइम अभी आप उठते हैं उससे 15 मिनट पहले उठने का प्लानिंग करें। उसका अगर हैबिट आपको हो जाए तो फिर उसे 15 मिनट पीछे कीजिए, फिर हैबिट हो जाए फिर 15 मिनट पीछे कीजिए। धीरे 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 करके आप हैबिट को डेवलप कर पाएंगे और आप देखेंगे कि कब ये 15-15 मिनट करते 4:30 तक पहुंच गए आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके पास एक शानदार हैबिट डेवलप हो जाएगा मॉर्निंग में 4 बजे उठने का। जिस दिन ये हैबिट आपके अंदर डेवलप हो जाए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके वीडियो की वजह से मेरा एक हैबिट मैंने डेवलप कर लिया। ये पहला हैबिट है। इस एक हैबिट से स्टूडेंट को तो फायदा ही है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा है और बाकी जो आम इंसान है उनको भी इससे फायदा है। तो आप इसे जरूर डेवलप करें, मॉर्निंग में जल्दी उठने का पूरा प्रयास करें। दूसरा हैबिट क्या डेवलप करना है आपको? आज मैं बताता हूं आपको दूसरा हैबिट जो आपको डेवलप करना है, वो है शुक्र अदा करने की आदत। दैट मीन्स ग्रेटिट्यूड। आपको ग्रेटिट्यूड का एक हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रेगुलर मॉर्निंग उठते ही सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको ग्रेटिट्यूड करना है। किसको? उस परमपिता परमेश्वर को, जिस नाम से आप जानते हैं उस नाम से उन्हें आप शुक्र अदा कीजिए। किस बात की शुक्रिया आप करेंगे? इस बात की कि लाखों लोग ऐसे हैं जो रात को सोए, सुबह नहीं उठे, लेकिन आप जिंदा हैं। इस बात की शुक्र अदा कीजिए। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है, आपके पास 2 हाथ है, इस बात की शुक्र अदा कर सकते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके आंख नहीं है, आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, आपकी आंखें सलामत है, इस बात की शुक्र अदा कर सकते हैं। आप मेरा आवाज़ सुन पा रहे हैं, आपके पास कान है, इस बात की शुक्र अदा कर सकते हैं। आपके पास माँ बाप है, इस बात की शुक्र अदा कर सकते हैं। आपके पास भाई बहन है, इस बात की शुक्र अदा कर सकते हैं। आपका हेल्थ ठीक है, इस बात की शुक्र अदा कर सकते हैं। कितने सारे कारण हैं जिसके कारण आप उस परमपिता परमेश्वर को शुक्रिया कर सकते हैं। तो आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। क्या फायदा होगा इससे? फायदा ये होगा कि दिन भर पॉजिटिव रहेंगे। आप उठे और शुक्रिया कर दिया आपने। अब आपको आपका कुछ है ही नहीं ना, आप तो सब कुछ उसको दे दिया। आपने सब कुछ उसको दे दिया और आपने कह दिया कि जो है सब तेरी वजह से है, मैं कुछ नहीं। तो पहला चीज घमंड छूट गया आपका घमंड जब छूट जाएगा तो आपको सफल होने से दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। दैट इज सेकेंड हैबिट जो आपको डेवलप करना है। थर्ड हैबिट जो आपको डेवलप करना है, ये क्या है? तीसरा हैबिट आपको डेवलप करना है, भैया रात भर सोए हो, जो पानी दिन भर आप पिए थे
सब आपका बॉडी कंज्यूम कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया। अब चाहिए आपका बॉडी, क्योंकि डिहाइड्रेट हो गया है, अब चाहिए आपको कि एक ग्लास पानी सुबह सुबह उठते ही पी लिया करो। कई लोग बोलेंगे सर ब्रश करना है कि नहीं? ब्रश नहीं करना है, खाली मुंह जैसे थे वैसे ही बिना मुंह धोए सीधा पानी गटक लो। अगर इसमें आप गुनगुना पानी पी लो तो ये आपके लिए और बेहतर है। कई लोग गुनगुना पानी नहीं पी पाते, इसलिए मैं बोल रहा हूं नॉर्मल पानी भी कम से कम 1 ग्लास पीना शुरू करो। क्या फायदे हैं? आप 7 दिन, सिर्फ 7 दिन इस हैबिट को डेवलप करके देखो और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको फायदे क्या हो रहे हैं। बहुत गजब के फायदे हैं। आप रेगुलर इसको यूज करो, आपका शरीर हाइड्रेट होगा, आपको एक एनर्जी मिलेगा, आपका माइंड को, आपके शरीर को ऑक्सीजन मिलेगा। तो फायदे हैं कि नहीं है? हैं। आपको पता चलेगा जब आप इसे यूज करोगे तब। अब बात आता है चौथा हैबिट डेवलप करने की। क्या है ये चौथा हैबिट जो आपको डेवलप करना है? आपको डेवलप करना है चौथा हैबिट, बहुत सेंसिटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस हैबिट को कई लोग नहीं अपना पाते हैं। लोगों को लगता है सर प्रेशर आएगा तब जाएंगे ना। अरे भैया प्रेशर आएगा तब तो जाओगे, लेकिन प्रेशर का वेट क्यों कर रहे हो? हैबिट बनाओ, मॉर्निंग उठे, ग्रेटिट्यूड किए, पानी पिए, अब सीधा रुख करो कहां? वॉशरूम की ओर, और फ्रेश हो जाओ। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा ना, एक हैबिट डेवलप होगा। आपको टाइम बे टाइम जो प्रेशर आता है ना, ये नहीं आएगा, और आपके हैबिट की वजह से आपका पेट सही रहेगा। और कहा जाता है पूरे शरीर को कंट्रोल कहीं से मिल रहा है ना, तो आपका पेट है। कई लोग कहेंगे कि दिमाग कंट्रोल करता है। जी हाँ, करता है दिमाग कंट्रोल, लेकिन आप ये मान के चलिए कि सारे बीमारी का जड़ आपका पेट है, क्योंकि आप कुछ भी कंज्यूम करते हो जाता पेट पे है, और वहीं से सारा बीमारी शुरू होता है। तो अगर आपके अंदर के टॉक्सिन्स को आप मॉर्निंग में ही निकाल दो तो आपके लिए अच्छा है ना। इसलिए फ्रेश होने की आदत डालें। मैं फिर से बोल रहा हूं, फ्रेश होने की आदत डालें मॉर्निंग में ही। आप जो सबसे कठिन काम है, जिसके लिए आप वेट करते हैं कि प्रेशर आएगा तब इस कठिन काम को निपटाएंगे, उस काम को निपटाएं। अब जब आप फ्रेश हो गए हैं तो 5वां आपको हैबिट डेवलप करना है। इसमें 2 हैबिट आपके लिए मैं शामिल किया हूं। होने को 5वां हैबिट है, लेकिन इसके अंतर्गत 2 चीजें आपको करनी है। पहला अफर्मेशन, दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन और अफर्मेशन दोनों करनी है। सबसे पहले आप कर लो मेडिटेशन। मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मॉर्निंग में उठने के बाद ज्यादा नहीं, सिर्फ 10-15 मिनट ही मेडिटेशन ध्यान लगा लेते हो तो आपको अलग एनर्जी मिलेगा, एक अलग कामनेस मिलेगा, एक अद्भुत प्रकार की आपको जो है विचार करने की शक्ति मिलेगी। और ये शक्ति डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर लोग हैं हम में से जो मेडिटेशन नहीं करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं इसको अपनी आदत में शामिल करो, क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं उनमें से अधिकतर लोग इस आदत को अपनाते हैं। आपने सुना होगा विवेकानंद जी के बारे में। विवेकानंद जो कई घंटे तक मेडिटेशन कर लेते थे। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि कई घंटे तक आपको मेडिटेशन करना है, आप बस 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन का आदत शुरू करो। दूसरा है अफर्मेशन। अफर्मेशन में क्या होगा? कुछ बातें हैं जो आपको अपने आप से कहनी है, ये कहलाता है अफर्मेशन। खुद को सलाह देना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखते होंगे मॉर्निंग में आप निकलते हैं घर से, रात होते होते न जाने कितनी नेगेटिव बातें आपको सुनने को मिलती हैं। इन सब को अवॉइड करना है, इन सब से बचना है, तो शरीर को पहले आपको उस लायक बनाना पड़ेगा। उस लायक कैसे बनाएंगे? अफर्मेशन से बनाएंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत अच्छे से लोग इसको यूज कर रहे हैं अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए। क्या करें अफर्मेशन में? देखो अफर्मेशन में क्या होता है, अफर्मेशन में आप प्रेजेंट टेंस में बात करते हो, अपने आप से प्रेजेंट टेंस में बात करते हो। आप फ्यूचर की बात नहीं करते हो, आप भूतकाल की बात नहीं करते हो, आप प्रेजेंट की बात करते हो। प्रेजेंट की बात कैसे करते हो? एक एक पॉइंट मैं आपको 5 पॉइंट दे रहा हूं। पहला पॉइंट आप ध्यान से समझना, मैं कॉन्फिडेंट हूं और मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। पहला पॉइंट, मैं कॉन्फिडेंट हूं और मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। दूसरा पॉइंट है, मेरे पास मेरे सपनों को पूरा करने की सारी शक्ति मौजूद है। मेरे पास मेरे सपनों को पूरा करने की सारी शक्ति मौजूद है। तीसरा पॉइंट, मैं हर दिन और बेहतर होते जा रहा हूं। मैं हर दिन और बेहतर होते जा रहा हूं। चौथा पॉइंट, मैं जो भी करता हूं उसमें सफल हो जाता हूं। मैं जो भी करता हूं उसमें मैं सफल हो जाता हूं।
5वां पॉइंट, मेरी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि है। मेरी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि है। इन 5 पॉइंट को आप रेगुलर अगर मॉर्निंग में दोहराते हो तो आप नेगेटिविटी के शिकार होने से बच जाओगे और दिन भर पॉजिटिव रहोगे। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं को हर कोई यूज करता है, दैट इज एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज की ओर लेके जा रहा हूं मैं। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? इसके लिए आप योगा यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप रनिंग यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप जिम जा सकते हैं। तीनों में से कोई भी फॉर्म, इसके अलावा बहुत सारे और फॉर्म है, किसी भी फॉर्म को आप यूज कर सकते हैं और कोई भी एक फॉर्म को यूज करके आप अपने शरीर को फिजिकली एक्टिव जरूर कीजिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपको पूरी तरह से आपके एक एक सेल्स को एक्टिव करेगा। इसलिए जरूरी है कि आप फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कीजिए। इसके बाद जो मेन रूप से आपको 7वां हैबिट डेवलप करना है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। 7वां हैबिट जो आपको डेवलप करना है, इसे कहते हैं डेली मॉर्निंग नहाना है। अब कई लोगों को हंसी आएगी, सर नहाना भी हैबिट है? बिल्कुल है। कई लोग ऐसे हैं जो कब 9 बजे नहा रहे हैं, कब 11 बजे नहा रहे हैं, कब 2 बजे नहा रहे हैं, कब 3 बजे नहा रहे हैं। आपको लगता है कि टाइम बे टाइम नहाना अच्छा है? नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। आपके शरीर को एक पर्टिकुलर टाइम दो, आप जिस टाइम पे उसको पता हो कि इस टाइम आप नहाने वाले हो। मॉर्निंग में एक फिक्स टाइम करो कि इस टाइम सारे हैबिट्स कंप्लीट करने के बाद नहाने के लिए आप जाओगे। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद जरूर आप नहाने जाओ। इससे आपके शरीर को एक तंदुरुस्ती मिलेगी, एक फ्रेशनेस मिलेगी और दिन भर आप तरोताजा घूम सकोगे। इसीलिए मैं कहता हूं आप मॉर्निंग में नहाने का हैबिट जरूर डेवलप करो। 8वां हैबिट जो आपको डेवलप करना है, दैट इज प्रेयर। आप किसी भी भगवान, ईश्वर, अल्लाह किसी को मानते हो, आप उनका आवाहन जरूर करो, उनको प्रेयर जरूर करो, उनको एक बार पूजा जरूर करो। इसमें आप फिर उन्हीं बातों को दोहरा सकते हो जो मॉर्निंग सो के उठते ही दोहराए थे। आप फिर उनको उन्हीं बातों के लिए शुक्रिया करो। आपको जितने मॉर्निंग हैबिट बनाने थे मॉर्निंग में, सभी मॉर्निंग हैबिट आपने डेवलप कर लिया। अब बात आता है एक ऐसे हैबिट की जिसे लोग अवॉइड कर देते हैं, दैट इज कि मॉर्निंग में आप उठे, सारा एक्सरसाइज किया, नहाया, पूजा किया, अब आपका बारी आता है नाश्ता करने की, ब्रेकफास्ट की। कई लोग इसे अवॉइड करते हैं, छोड़ देते हैं। आपको ब्रेकफास्ट करना शुरू करना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट सही टाइम पे करना जरूरी है और सही चीज़ों को अपने शरीर को देना जरूरी है, क्योंकि ये वही टाइम है जब आप रात भर, ब्रेकफास्ट क्यों बोलते हैं, रात भर का उपवास आप तोड़ रहे हैं, तो इसलिए अब शरीर को जो जाएगा। उपवास के दिन आप क्या खाते हैं, याद है कि नहीं? आप खाते हैं केला, सेव, संतरा। क्यों खाते हैं? क्योंकि इन्हीं में सबसे ज़्यादा एनर्जी है। आप जंक फूड नहीं खाते हैं। उपवास तोड़े हैं, आप जाएंगे गुपचुप खाने? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप क्या खाते हैं? आप उन चीज़ों को खाते हैं जो आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब ब्रेकफास्ट करने आप बैठ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि ब्रेकफास्ट में उन चीज़ों को आप शामिल करें जो आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट दे सके, जो आपके शरीर को न्यूट्रिशन दे सके, जो आपके शरीर को विटामिन दे सके, जो आपके शरीर को प्रोटीन दे सके, जो आपके शरीर को जिंक दे सके, जो आपके शरीर को आयरन दे सके। ऐसे चीज़ों को आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए शामिल कीजिए, तभी आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगे। और कहा जाता है ना, मॉर्निंग राजा की तरह खाओ, जितना ज़्यादा खा सकते हो उतना ज़्यादा खाओ, लेकिन सारा खाना आपका प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरा हुआ होना चाहिए। अब बारी है उस हैबिट को डेवलप करने की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज पर्सनल डेवलपमेंट। आज हम में से अधिकतर लोग हैं, या यूं कहूं कि 70% लोग ऐसे हैं जिनको पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस ही नहीं है। वो सिर्फ यहां से नीचे को डेवलप करने के लिए फोकस करते हैं, यहां से ऊपर को डेवलप करने के लिए फोकस ही नहीं करते। लेकिन कहा जाता है जो इंसान अपने माइंडसेट को डेवलप कर लेता है, जो इंसान अपना पर्सनल स्किल को डेवलप कर लेता है, वो इंसान और ज़्यादा अचीव करने लगता है। मॉर्निंग में अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं तो ये सबसे बेहतरीन टाइम होता है, और यही कारण है कि इसे मैं मॉर्निंग हैबिट में शामिल करता हूं। दुनिया के टॉप अचीवर्स को जब आप देखेंगे तो उनका एक हैबिट होता है,
मॉर्निंग में वो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। मॉर्निंग में वो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कैसे काम करते हैं, तो या तो वो अपना स्किल डेवलप के लिए काम करते हैं, या तो माइंडसेट डेवलप के लिए काम करते हैं, या तो नॉलेज डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। जैसे बिल गेट्स साहब डेली मॉर्निंग 2 घंटा कम से कम बुक पढ़ने में निकालते हैं। अब आप चाहें तो आप भी अपने माइंडसेट को डेवलप करने के लिए, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए या नॉलेज डेवलपमेंट के लिए बुक्स स्टडी कर सकते हैं। कुछ बुक्स का नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा, जिन्हें आप मंगाकर आप उन्हें पढ़ सकते हैं और अपने ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है पर्सनल डेवलपमेंट का? दूसरा तरीका है आप कहीं भी माइंडसेट के लिए, चाहे स्किल के लिए, चाहे नॉलेज के लिए, अगर कहीं भी आपको पता चलता है कि ट्रेनिंग हो रहा है तो उस ट्रेनिंग को जरूर आप अटेंड कीजिए। तीसरा तरीका क्या है? आप जिस प्रोफेशन पे हैं उस प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ भी आपको अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिलता है, चाहे सर्टिफिकेशंस के थ्रू हो, चाहे नॉलेज के थ्रू हो, चाहे ट्रेनिंग्स के थ्रू हो, आप जरूर उन चीज़ों में शामिल होइए और अपने आप को अपग्रेड कीजिए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जो इंसान अपग्रेड नहीं करता है उसे लोग भूल जाते हैं। जैसे नोकिया अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, लोग उसे भूल गए और वो कहाँ गया लोगों को पता भी नहीं चला। इसलिए मैं कहता हूँ अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, अपना पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए, डेली मॉर्निंग अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना शुरू कीजिए। तो ये थे 10 वो हैबिट जो आपको मॉर्निंग में करने ही करने हैं। एक हैबिट अपने तरफ से मैं बोनस का दे रहा हूं, इसे कहते हैं प्लान योर डे। कहा जाता है या तो आप दिन को प्लान कर लीजिए या फिर दिन आपको प्लान कर देगा। कहा जाता है या तो आप दिन को प्लान कर लीजिए या तो दिन आपको प्लान कर देगा। इसका मतलब सिंपल सा है, 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो अपना दिन को प्लान ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है। दिन जैसे जैसे उनको प्लान बताते जाता है वो उस हिसाब से अपना काम करते जाते हैं। उनको दिन भर का अगर कोई शेड्यूल पूछ ले तो वो आश्चर्य में आ जाएंगे कि दिन भर करना क्या है मुझे पता ही नहीं है। लेकिन आज से इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लाइफ में प्लान योर डे इस हैबिट को डेवलप जरूर कीजिए, क्योंकि ये हैबिट आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसको डेवलप करने के लिए कुछ एक्शन प्लान आपको मैं देता हूं। इसको डेवलप करने के लिए आप क्या करें, आप अपना एक जितना भी आपके पास काम है दिन भर का, अर्जेंट हो, छोटा हो, बड़ा हो, जैसा भी काम है, सबका एक लिस्ट बनाइए। अब जब आपके पास एक लिस्ट बन गया है तो आप इनमें 4D के हिसाब से अलग अलग लिस्ट बनाइए। पहला डी, डू। इसमें आप उन कामों को शामिल कीजिए जिसे आपको खुद से करना है। इसे मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट कामों का लिस्ट। आप जब डू वाला लिस्ट बना लें तब आप दूसरा लिस्ट तैयार कीजिए, डिले। ऐसे काम हो सकता है आपको ही करने हों, लेकिन उन कामों को डिले किया जा सकता है, बाद के लिए छोड़ा जा सकता है। उन कामों का एक अलग लिस्ट बनाइए, इसे डिले वाले लिस्ट में शामिल कीजिए। तीसरा है डी, जिसे बोलते हैं डेलीगेट। ऐसे काम जिसे आप दूसरों से करा सकते हैं उन्हें दूसरों से कराने के लिए छोड़िए। चौथा है ड्रॉप, डी फॉर ड्रॉप। ऐसा काम जिसे आपको छोड़ देना है, उसे अभी नहीं करेंगे, कई दिन बाद भी करेंगे तो चलेगा, जो छोड़ा जा सकता है, ऐसे कामों का भी एक लिस्ट आप उसमें से निकालिए। अब आप देखेंगे आपको आसान हो जाएगा उन कामों को करना जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट था, और उन पे आप फोकस करके अपना एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। इसे हम टाइम मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये था पावर पैक्ड मॉर्निंग हैबिट, जिसमें मैं 10 मॉर्निंग हैबिट आपको दिया। एक मॉर्निंग हैबिट 11वां अपने तरफ से बोनस में आपको दिया। उम्मीद करता हूं ये हैबिट्स आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और अपने लाइफ को इंप्रूव करेंगे। आपसे बस इतना आग्रह है कि कोई भी हैबिट आप अगर यहां से डेवलप करते हैं उसके लिए एक बार कमेंट में आकर जरूर बताइए कि आपने वो हैबिट डेवलप कर लिया है। एक बात और उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इन 11 हैबिट्स में से किसी भी हैबिट को अगर यूज कर रहे हैं पहले से, तो जरूर कमेंट में आकर बताइए कि मैं पहले से ये हैबिट ऑलरेडी डेवलप
कर चुका हूं। दोस्तों ये वीडियो बहुत रिसर्च के बाद मैंने डेवलप किया है और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने जो भी आप जिसके शुभचिंतक हैं उनको आप जरूर ये वीडियो भेजिए ताकि वो भी ये 11 हैबिट डेवलप करके अपने लाइफ को और इंप्रूव कर सकें और अपने लाइफ में सफलता पा सकें। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में कुछ नए प्रॉब्लम पे बात करने, कुछ नए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हुए। गो प्रोग्रेसिव। जय हिंद।